जंतर मंतर पे हो रहे आंदोलन को देख के लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये 500 रुपये में, 1000 रुपये में साड़ी दे के, कुकर दे के या कोई प्रलोभन दे के या थोड़ा सा पूड़ी हलवा कचौड़ी खिला के बुलाई गई भीड़ नहीं है। यह जो हुजूम है युवाओं का और छात्रों का, जिसको सरकार और सरकार के नुमाइंदे और तथाकथित रूप से जो अपने आप को सरकार के रखवाले कह रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि उपद्रवी हैं और आतंकवादी हैं। तो अगर वास्तव में इतनी संख्या में हिंदुस्तान में आतंकवादी रहते तो अब तक तो बवंडर हो जाना चाहिए हिंदुस्तान में, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और वास्तव में ये भीड़ बुलाई गई भीड़ नहीं है या खरीदी गई भीड़ नहीं है। यह भीड़ जो है स्वतःस्फूर्त भीड़ है और स्वतःस्फूर्त लोग आ रहे हैं। और चलिए, दिल्ली जंतर मंतर पर तो भीड़ है, लेकिन अलग अलग शहरों में, बिहार में, महाराष्ट्र में, पूना में और आपके देहरादून में, गोपेश्वर में, अल्मोड़ा में या हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, जहाँ जहाँ भी जंतर मंतर पे हुए लाठीचार्ज के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो जो युवाओं का जो आंदोलन हो रहा है, जगह जगह पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वो भी सारे खरीदे हुए हैं या उपद्रवी हैं? हिंदुस्तान में इतने उपद्रवी अगर ऑलरेडी हैं तो अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है आज तक? वो उसके लिए जवाबदेही उसकी बनती है। इतने उपद्रवियों को आपने आज तक आश्रय दिया है, गजब बात है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो चुनावों के समय पे और जो आपकी तथा जो तमाम तरह की जो आपकी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े आपके जलसे होते हैं ना, उनमें जो पकड़ पकड़ के गाड़ियां भर के जो भीड़ लाई जाती है, ये वाली भीड़ नहीं है। और ना ही कोई खाने का इंतज़ाम किसी कारपोरेट ने किया है या किसी नेता के किसी ठेकेदार ने किया है और ना ही किसी ऐसे दलालों ने किया है। ये लोगों के जो जंतर मंतर पे जो खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, जो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, जनता के द्वारा की जा रही है। और ये इंतज़ाम वो लोग करके भेज रहे हैं जिनके बारे में पता नहीं, इनका नाम पता भी किसी को पता नहीं है। तो ये आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा है? और आप ये क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष की चाल है, विपक्ष वालों ने भड़काया है, विपक्ष वाले भड़का रहे हैं? क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि युवाओं को और छात्रों को कोई सपोर्ट ना करे? आप लोग डंडे से मारते रहें, पीटते रहें, घसीटते रहें, नोचते रहें, महिलाओं को अभद्र तरीके से पकड़ते रहें, जगह जगह पे उनके ऐसे प्राइवेट पार्ट को छूते रहें। और विपक्ष वाले देख, आप लोगों की तो वास्तव में आप लोगों का जो ईमान है, आप लोगों की गैरत मर चुकी है। और आप चाहते हैं कि विपक्ष वाले भी आपकी ही बोली बोले या आपकी ही भाषा बोल के उन लोगों को सपोर्ट ना करें? क्यों समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? इतनी मतलब इतना धृतराष्ट्र तो आंख का अंधा था। महाभारत काल में जो महाभारत सब लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस महाभारत से किसी ने सीख नहीं दी। सत्ता अंधा बना देती है, मानते हैं, लेकिन इतना अंधा भी क्या बनाती कि अपने बच्चों को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी बेटियों को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, जिनके नाम के ढिंडोरे पीटते हैं, जिनके नाम के पोस्टर लगाते हैं, बेटियों के नाम पे, बेटों के नाम पे, युवाओं के नाम पे, उन लोगों को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। वर्दी वाले गुंडों को भेज के कह रहे हैं कि अपनी नेम प्लेट हटा देना बकायदा। मैं आज देख रही थी, और मोहित करके एक व्यक्ति हैं जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया दिल्ली पुलिस से। उन्होंने जो निर्ममता और जो क्रूरता दिल्ली पुलिस की देखी, कि ऊपर से ऑर्डर है उनको क्रूरता और निर्ममता करने के, तो इसलिए उसने नौकरी से रिजाइन कर दिया। सलाम है ऐसे युवा को, ऐसे व्यक्ति को। तो आप लोगों की गैरत कहाँ मर रही है? महिलाओं के लिए ऐसे, मतलब मेरी पोस्ट में भी इतने गंदे गंदे कमेंट आप करें। अपनी माँ याद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? अपनी बहन याद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? अपनी बच्चियां याद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? पागल हैं क्या जितने लाखों लोग वहां पर जंतर मंतर पर खड़े हैं, या पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं, जहां जहां धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सब लोग पागल हैं, बावले हैं, उपद्रवी हैं? अरे शर्म करो जरा, शर्म। तानाशाही किसी की नहीं की भी नहीं चली है आज तक। बहुत एवरग्रीन फॉर एवर कोई नहीं रहा है। इतिहास गवाह है, बहुत लोग सत्ता में आए हैं, सत्ता को छोड़ के गए हैं, खदेड़ दिए गए हैं। जनता अगर आपको
अर्श पे पहुंचाती तो फर्श पे भी जनता लेके आती है और लेके आएगी। धिक्कार है आप लोगों के लिए। वास्तव में आप इस प्रोटेस्ट को कह रहे हैं कि खरीदे हुए लोग हैं, सिखाए हुए लोग हैं, भड़काए हुए लोग हैं, तमाम तरह की एआई वीडियो आप लोग डाल रहे हैं गजब तरह की ना। तो शर्म करिए, शर्म थोड़ा बहुत तो शर्म करिए आप लोग। और वो तो देखिए ना, जिस तरह से बच्चों के लिए ऑनलाइन जो खाने की प्लेटें आ रही है, खाने का सामान आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन भेज रहा है। विदेशों से तक लोग भोजन की व्यवस्था बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है? तो ये है हिंदुस्तान का असली लोकतंत्र, यह है जिसको आपने अपनी तानाशाही से कुचल दिया। आपको लगा हमने खरीद लिया, पर हिंदुस्तान के आप ठेकेदार बन गए, मालिक बन बैठ गए। ऐसा नहीं है। वक्त सबका आता है और वक्त हर किसी का आएगा, और आता है तो फिर जाता भी है। सूरज उगता है लेकिन शाम को ढलता है, लेकिन सुबह फिर नई तरोताजगी के साथ फिर उगता है। ये याद रखिए।